क्या आपने कभी सुना है कि किसी पुराने महल में भूत दिखा, किसी पेड़ पर चुड़ैल दिखाई दी, या किसी ने दावा किया कि उसके घर में आत्मा रहती है? आज हम एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं जिसने पूरे बेंगलुरु को दहशत में डाल दिया। ये मामला है बालीघाट मामला। बेंगलुरु शहर के पश्चिमी भाग में एक शांत इलाके में एक परिवार रहता था। पति, पत्नी और उनकी एक बेटी रिया। 16 साल की रिया 2023 की एक सामान्य रात में घर में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। बार बार दरवाजा अपने आप खुल जाता और बंद हो जाता। अजीब फुसफुसाहट, पर कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा। कभी टीवी खुल जाता, कभी फ्लोर पर भारी हवा महसूस होती। रिया रात में बुरे सपने देखने लगी। परिवार ने तब सोचना शुरू किया कि शायद घर पर कोई आत्मा या बुरी शक्ति है। मोहल्ले में अफवाहें चलने लगी। वादियों में एक तांत्रिक की आत्मा घूम रही, ऐसा कहा जाने लगा। रात्रि के समय रिया के कमरे में मंत्रोच्चारण जैसी आवाज आती थी। कुछ लोग तो यहाँ तक कि गप्प फेंकते थे। ये दिव्य या अलौकिक है। पूरा माहौल धार्मिक और अंधविश्वासी रंग में रंग गया था। जब डर चरम पर पहुंचा तो परिवार ने वैज्ञानिक मदद लेने का फैसला किया। वैज्ञानिक मदद लेने के बाद में उसके फीडबैक क्या रहे आपको बाद में बताऊं। इससे पहले मैं आपको एक अपनी करीबी घटना बताने चाहूँ। मेरे गांव से 1.5 किलोमीटर दूर एक घना और सुनसान इलाका है। वहीं पर एक तथाकथित बाबा या तांत्रिक है। वहाँ का माहौल था वो अजीब था। लोग अपनी परेशानी के हल ढूंढने के लिए वो बाबा के पास जाते थे। मेरा दोस्त और एक उसका दोस्त दोनों उस बाबा के पास जाते हैं। वहाँ जाके उन्होंने अजीब अजीब घटनाएं देखी। कुछ लोगों को जिन्न आ रहे, कुछ को भूत आ रहे, कुछ को पता नहीं क्या क्या आ रहा है, चिल्ला रहे हैं, मानो किसी और दुनिया में ही जी रहे हो। मेरा दोस्त भी अपनी परेशानी लेकर उस बाबा के पास गया ही था। बाबा ने उसकी समस्या को सुनने के बाद उसे समझाया, तेरे साथ जो भी हो रहा है ये किसी गलत जगह पर जाने से हुआ, मतलब किसी गलत जगह पर पैर रख दिया। इसका हल है प्रेत शांत करें। बाबा ने उसे कुछ प्रसाद दिया और कहा कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वापसी में मेरे दोस्त जब घर की तरफ वापस लौट रहे थे तो रास्ते में मैंने जैसे पहले आपको बताया कि एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में उनको एक अजीब सी आवाज आने लगी। आवाज ऐसी थी कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि किसी के रोने की आवाज थी। दोनों ने चारों ओर देखा, अपने आगे पीछे अगल बगल कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं। दोनों दोस्त डर कर भागने लगे और किसी तरह वो गांव पहुंच गए। अगले दिन वो फिर उस बाबा के पास गए दिन में और उन्होंने बाबा को पूरी घटना बताई। पता उस पर वो बाबा क्या कहते हैं, तुम बच गए, तुम्हारा भाग्य अच्छा है, वरना वह आत्मा तुम्हें पकड़ ले। क्या वाकई वहां पर आत्मा थी? क्या सच में आवाज किसी प्रेत आत्मा की थी, या फिर ये सब किसी और वजह से हुआ था? चलो इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे वो जंगल से गुजर रहे तो वहां पर बहुत से पेड़ होना लाजमी, और पेड़ पत्तों से हवा गुजरती है। जब तेज हवा चलती है तो उसमें से सीटी जैसी या रोने जैसी आवाज निकलती है। घने जंगल में रात को रात्रिचर जानवरों जैसे सियार, उल्लू या नील गाय हो सकते हैं, जिनकी आवाज हूबहू रोने जैसी आती है। जिसमें विशेषतः उल्लू की आवाज तो रोने जैसी ही आती है। डर और भूत प्रेत की कहानियां सुनकर दिमाग पहले ही डरा हुआ, हमें हेलुसिनेशन होने लगता है। हमारा माइंड सेटअप साइकोलॉजी के हिसाब से इस प्रकार का बन जाता है जैसे वास्तव में ये चीजें होती, और वो मस्तिष्क को रात में डर के मारे अलग ढंग से सुनाई देती। अगर हम ये डरावनी भूत प्रेत वाली बातों पर विश्वास करते हैं तो ये चीजें हमें इतनी ही डराने लगती। ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अगर आप कहोगे कि ये घटना सत्य भी हो सकती है तो आइए इसे दूसरी घटना जो मैंने आपको बताई इसे क्रॉस चेक करते हैं। जब डर चरम सीमा पर पहुंच गए तो परिवार ने वैज्ञानिक मदद लेने का फैसला किया। उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन अलायंस PIA टीम को बुलाया। टीम आई रात में इंफ्रारेड कैमरे लगाए, EMF मीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मीटर लगाया और साउंड रिकॉर्डर भी लगाया। पहली रात को ही टीम ने रिकॉर्ड किया। कैमरे में EMF अचानक स्पाइक हुआ, यानी कि उसकी लाइट जल्दी जल्दी ब्लिंक करने लगी, और उसमें रीडिंग भी जो सामान्यतः 0.3 से 0.5 मैग्नीट्यूड की होती है वो 120 मैग्नीट्यूड पर गई। यहाँ पर साइंटिफिक टीम का भी दिमाग हिल गया।
लेकिन उन्हें रिकॉर्डिंग में किसी भी प्रकार की अजीब सी चित्र और औरत की परछाई नहीं मिली। दूसरी रात टीम ने आसपास के इलाकों की जानकारी जुटाई। घर के पीछे एक पुरानी गैस पाइपलाइन थी जो अप्रयुक्त लेकिन रिसाव कर रही थी, यानी कि गैस पाइपलाइन से रिसाव हो रहा था। रिसाव से मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रही थी जिससे मानव मस्तिष्क पर प्रभाव होता है, जैसे चक्कर आना, भ्रम, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। ईएमएफ स्पाइक संभवतः पास की बिजली लाइन से और पाइपलाइन की चिंगारी से जुड़ा हुआ था। पारिवारिक धर्मगुरुओं ने उनकी माइंड सेटअप का साइकोलॉजिकल मूवमेंट चेंज कर दी, जिसमें वो कहने लगे कि ये तो धार्मिक रूप से आत्माएं हैं, ये एक प्रकार से कोई शक्ति है, कोई अलौकिक शक्ति है जो इन्हें परेशान कर रही। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर हेलुसिनेशन का कारण मिथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस थी। फुसफुसाहट की आवाज़ थी वो पाइपलाइन के रिसाव या बिजली लाइन से और पाइपलाइन की चिंगारी से जुड़ा हुआ था। दुनिया के कोने कोने में ऐसे हजारों दावे हुए, पर आज तक कोई भी घटना वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हो पाई है। भूत प्रेत के सबूत तलाशने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, भारत समेत कई देशों में रिसर्च हुई है। सैकड़ों प्रयोग किए गए हैं, कहीं इन्वेस्टिगेशन करने वाली संस्थाएं हैं, कैमरे लगाए गए हैं, सेंसर लगाए गए हैं, थर्मल स्कैनिंग हुई है, लेकिन कभी भी किसी भी आत्मा का अस्तित्व साबित नहीं हो पाया। जो लोग कहते हैं कि उन्हें परछाइयां दिखी, दरअसल कई बार वे हवा के दबाव में बदलाव, माइग्रेन या नींद में पैरालिसिस या स्लिप पैरालिसिस के कारण होता है, या अंधेरे में भ्रम हेलुसिनेशन की वजह से ऐसा होता है। कई बार ये डर फर्जी बाबा और ढोंगी और पैसों के लालची लोगों द्वारा फैलाया जाता है ताकि उन लोगों का धंधा चलता रहे। वो लोग इस पर ही डिफेंड रहते हैं। सच्चाई यही है कि आज तक किसी भी भूत की घटना का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है और न ही वास्तव में भूत होते हैं। अगर वो होते तो किसी न किसी आदमी या किसी व्यक्ति को तो वो मारते और उसका प्रमाण कहीं ना कहीं जरूर मिलता। भूत प्रेत से ज़्यादा खतरनाक है डर और अंधविश्वास। अंधविश्वास से बचिए, विज्ञान पर भरोसा कीजिए और ऐसे बाबा और लफंडरों से दूर रहिए जो डर का धंधा करके लोगों को लूटते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।